अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। तो जी चलते हैं और मुर्गियों को देखते हैं। तो ये मुर्गियां जो हैं वो दाना पानी चुगने में मसरूफ़ हैं, लेकिन मेरी एक जो मुर्गी है वो निकलने का नाम ही नहीं लेती घोंसला से। मैंने कई दफ़ा उसे हटाया, वो समझती है कि उसके अंडे हैं यहाँ या फिर चूज़े हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो भूखी प्यासी यहाँ पे बैठी रहती है। तो मैंने ये किया कि उसका घोंसला जो है वो ख़त्म कर दिया और उसके बाद मुर्गी को मैंने हटा दिया। और इसके अलावा जो है वो गाँव में लोग ऐसा करते थे कि मुर्गी को हटाने के लिए उसके ऊपर पानी डाल देते थे ताकि वो दोबारा घोंसले में ना जाए। तो मैंने भी यही तरीका आजमाया। अब देखते हैं कि वो दोबारा घोंसले में जाती है या नहीं जाती, तो ये हमें कल पता चलेगा। खैर, जैसे मैं पानी देख के इस तरफ आ गई, पिंजरे के उस पार देखा तो काफ़ी अंडे पड़े हुए हैं। अब कितने अंडे हैं वो तो मुझे पास जाकर पता चलेगा, क्योंकि अभी यहाँ से तो मैं गिन नहीं सकती। इसलिए मैंने सबसे पहले जो है वो पिंजरे को हटा दिया और फिर मैंने अंश को आवाज़ें देना शुरू कर दी कि वो खिड़की के उस पार आए ताकि मैं उसे अंडे पकड़ा दूँ। लेकिन ये कि अंश खिड़की में आने के बजाय वो मुझे दूसरे कमरे की गैलरी वाली साइड से झांक रहा था। खैर, और जी अंश जो है वो टोकरी ले आया खिड़की के उस पार से और मैं जो है वो अंडे निकाल के अंश को दे रही हूँ, लेकिन काफ़ी कचरा भरा हुआ है। अब क्या कचरों से डरना। खैर, मैं हाथ बाद में धो लूँगी। अंडों को देख के शुरू में तो अंश भी काफ़ी सरप्राइज्ड हो गया और चौंक गया, लेकिन बाद में थोड़ा सा घबरा गया कि कहीं अंडे उससे गिर ना जाए। तो मैंने उसे तसल्ली दी कि बेटा एक एक करके लेते जाओ और आराम से रहो। तो इस तरह से अंश ने सारे अंडे संभाल कर मुझसे ले लिए। और जब मैं कमरे में गई तो अंश ने एक शर्त लगाई हुई थी कि उसे बॉईल करने के लिए एक अंडा चाहिए। तो और वो काफ़ी खुश भी लग रहा था कि इतने सारे अंडे उसने संभाल लिए। वाह भाई, क्या बात है। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, नहीं हो रहा, ठीक है। तो आगा ने मुझे सारे अंडे दे दिए, लेकिन एक अंडा उसने अपने लिए रखा कि मैं उसे बॉईल करके दूं। तो थोड़ी देर के बाद अब मैं उसे बॉईल करके दूंगी। तो ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है कि अपनी मवेशियों से, अपनी मुर्गियों से अगर खुराक की कोई चीज़ खालिस मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। तो वही फीलिंग्स हैं अंश के भी कि अपने ही मुर्गियों के अंडे खाने को मिलेगा। तो मैंने पानी भर के बॉईल करने के लिए रख दिया है ताकि वो बॉयल उसमें आ जाए तो मैं उसमें अंडा डाल दूं। और अंडे को साफ़ सुथरा करके, क्योंकि वो कचरे में पड़ा हुआ था, तो मैंने पानी में डाल दिया। और आगे मैं मुर्गी को देखने, भीगी मुर्गी को देखने के लिए कि कहीं वापस घोंसले में तो नहीं गई, लेकिन नहीं, वो अभी तक तो बाहर है और खुश करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये अच्छा था, इसके लिए ज़रूरी था इसे हटाना, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं हटाती तो ये भूखी और प्यासी वहीं घोंसले में ही रहती। और अब देखते हैं कि क्या ये अपने गलत फ़ैसले से बाज आती है या नहीं। वो बहुत ही बेताब है इसे निकालने के लिए, है ना अंश? हाँ। 15 मिनट बॉईल करने के बाद मैंने अंडे को निकाल दिया और ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, लेकिन अंश से सब्र नहीं हो पाया और वो अंडे को ले आया और साथ में काली मिर्च और नमक भी। रोबोट कारी से आप घूमोगे? रोबोट छोकरानु बेटा। आओ, आदि छोकरानु। हमारा काम नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं अंडे को बनाना। स्टार्ट करते हैं अंडे को बनाना। वेरी गुड। ओके। ओके। तो दोस्तों, ये अंडा अब हमारे लिए रेडी है और देखते हैं कि कितना टेस्टी है। तो मैं अब इसे अच्छी तरह से इसका छिलका हटा देती हूँ और फिर इसे काट दूँगी। अंडे को मैंने काट दिया। अब अंश जो है उसमें काली मिर्च और नमक लगा रहा है। और जी ये देखिए, अंश ने इसे मज़ीद टुकड़ों में बांट दिया और बिल्ली भी इंतज़ार में है। तो जी ये रात को जो है वो मैं मूवी देखते हुए या ड्रामा देखते हुए बिज खाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे आराम नहीं मिलता और सर्दियाँ वैसे भी, और बिज में इतने सारे फ़ायदे भी हैं। तो मैं खाती जाती हूँ। कचरे अभी तक पड़े हुए थे, वो कचरे मैंने हटा दिए और मैं आ गई किचन में। दोपहर के खाने के लिए मैंने रोटी बनाया, क्योंकि आज जुम्मा है तो गैस जल्दी चली जाएगी। और ये मेरा बेलन एक तरफ से जो है वो टूटा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर लेती हूँ।
और साग भी रात जो कि मैंने चढ़ा दिया था साग, उस पर मैंने तड़का नहीं लगाया, तो अब मैं इस पर तड़का भी लगा दूँगी। और अब मैं आई हूँ सोफ़ों को कवर करने के लिए, क्योंकि बिल्लियाँ जो हैं वो इसके साथ छेड़छाड़ करती हैं और ख़राब कर देती हैं। कल 9 नवंबर अल्लामा इकबाल डे है, तो उसके लिए मेरी बहन ने स्कूल चार्ट बनाई है। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी।